हेलो, आई एम बैक। मैं हूँ मैक इदरीसी। मैं कहानी सुनाता हूँ, सच्ची कहानी। आज मैं आपको नई कहानी सुनाने वाला हूँ। आज मैं भगवान से बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ, इसलिए मैं आज बहुत रोया हूँ। कुछ ज़्यादा ही रोया हूँ, शायद इतना मैं कभी रोया नहीं। असल में मैं एक लड़की से मिलकर आया हूँ, ऐसी लड़की से जिसके पास बहुत ज़्यादा गम ही गम है। काश किसी जगह में होता तो हो सकता था कि मैं मर चुका होता इतने गम में, लेकिन वो पता नहीं कैसे जी जा रही है। मैंने तो बस इतना ही चाहा था कि ये जहाँ खुश है, मैं मेरे साथ रहे या किसी और के साथ रहे, बस ये खुश होनी चाहिए, बस खुश। लेकिन आज उसी के पास इतने गम है, बहुत ज़्यादा गम है। उसका आदमी मर चुका है, उसके कोई बच्चे भी नहीं हैं, फिर भी अपने ससुराल में रहना चाहती है, एक पतिव्रता की तरह। खैर, क्या करता। हाँ, इसीलिए मेरे पास रोने के अलावा कुछ काम नहीं। मुझे वो सारी बातें याद आ गई, वो कितनी हंसती खेलती खिलखिलाती थी जब वो और मैं एक दूसरे के प्यार में खोए हुए थे। जब मैं रोहिणी सेक्टर 1 में रहता था, वहीं पे ये लड़की भी थी। मुझे इसे देख के प्यार हो गया, इसे भी मुझसे प्यार हो गया था। खैर, मैंने उससे पूछा कि तुम अकेली क्यों रहती हो, तो उसने मुझे बताया कि वो अपने घर वालों से भाग कर आई है, क्योंकि उसके घर वाले उसकी शादी करना चाहते हैं और वो शादी करना नहीं चाहती। क्यों, मैंने पूछा। उसने बताया कि असल में मेरी बहन की शादी हुई थी, उसे बहुत मारा पीटा जाता था, क्योंकि वो एक घरेलू लड़की थी। थोड़ा सा खाने में नमक ज़्यादा हो जाए तो मारना पीटना, थोड़ा सा कम बोलना, ज़्यादा बोल ले तो भी, मतलब अपने कुछ काम की बात भी कर दे तब भी मारा पीटा जाता था। पता नहीं आदमी होते कैसे। मुझे आदमी नाम से नफरत होने लगी थी, और मैंने सोच लिया था कि जैसे आदमी लोग काम करते हैं उन पर कोई उंगली नहीं उठाता, ऐसे ही मेरी दीदी भी काम कर रही होती ना अगर, तो उन पर कोई उंगली ना उठाता। ये बात दिमाग में बैठ चुकी थी, इसीलिए मैं भी काम करना चाहती हूँ और कुछ बनना चाहती हूँ, फिर शादी करूँगी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जो हो गया भूल जाओ, काम करो और आगे बढ़ो। हम दोनों साथ में रहते थे, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, और वो कुछ ज़्यादा ही प्यार करते थे। एक टाइम ऐसा भी आया कि मैंने उससे कहा कि अगर देखो तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम भी मुझसे प्यार करती हो, तो क्यों ना शादी कर लें। मैं तुम्हें ऐसे परेशान नहीं रखूँगा जैसे तुम्हारी दीदी रही हैं परेशान। उसने कहा ठीक है, हम शादी करेंगे, अपने घर पे तो बता दो। मैंने कहा ठीक है, मैं घर जा रहा हूँ बताने। मैं उसका फ़ोटो लेके अपने घर गया, फ़ोटो दिखाना था, उनसे बातें करनी थी, मनाना था, इसलिए मैं घर गया। तो घर जब मैं जा ही रहा था तो रास्ते में था और फ़ोन आया रानी का, कि कहने लगी रानी, राजा जल्दी आओ, मेरे घर वाले मुझे मार रहे हैं, मुझे पीट रहे हैं, मुझे लेके जा रहे हैं। और वो रो रही थी। मैंने उससे कहा मेरी बात कराओ, पर किसी ने बात नहीं करी, और मैं वापस वहीं रोहिणी सेक्टर 1 में चला आया। मैंने देखा वहाँ पे घर खाली पड़ा था, रानी जा चुकी थी। मैं खूब रोया। मैं अपने आप को कोसने लगा कि मैं कैसे चला गया उसे छोड़ के। उसे लेके भी तो जा सकता था, पर मैंने सोचा ही नहीं था कि उसके घर वाला कोई आ भी जाएगा। खैर,
मेरे पास अब पछताने के अलावा कुछ काम नहीं था। बस मैंने भी सोच लिया कि अगर शादी करूँगा तो उसी से करूँगा, वरना नहीं करूँगा। मैं बस जो मुझे पता था, जो उसने मुझे बताए थे एड्रेस अपने घर के, अपने चाचाओं के घर के, मैं उन सब एड्रेस पे गया, मुझे कोई नहीं मिला। और उनका घर बेच दिया गया था और वो बेच के कहीं जा चुके थे। अब मैंने 2 साल तक हर जगह हर दिन घूमा और ढूंढा, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। मैं परेशान होकर अपने घर चला आया, क्योंकि मुझे उस घर में उसकी यादें सताती थी। वो यहाँ बैठी थी, वो ये खाती थी, वो ये पीती थी। मैं पागल सा होने लगा था। हर दिन आंखों में आंसू आते थे, रोता था। इसीलिए मैंने सोचा कि बस थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ अपनी लाइफ में। उसका तो अता पता नहीं है, कोई उम्मीद भी नहीं है। अगर उम्मीद हो तो चलो उस उम्मीद पे चल लो, लेकिन सारी उम्मीदें ख़त्म हो चुकी थी। मैं इसलिए अपने घर चला आया, अपने घर रहने लगा। मैंने देखा कि मेरे घर के बराबर में एक घर है, और वहाँ पे मैंने रानी को देखा। मैं चौंक गया, ये रानी यहाँ? मैंने हर जगह जहाँ ढूंढा वो मेरे घर के बराबर में मिली। मैं उसके सामने आता और वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करती थी। वो क्या मुझे भूल गई थी? मैंने घर वालों से पूछा, ये बराबर में कौन है, कौन रहते हैं बराबर में? उन्होंने बताया, बेटा ये तुम्हारे मौसी जी लगती हैं, मौसी मौसा जी का घर है। मैंने कहा अच्छा, मौसी मौसा जी? मैंने कहा अच्छा। कहने लगे बहुत दूर के, जैसे यहाँ पड़ोस में रहते हैं तो मौसा मौसी कह देते हैं ना, तो ऐसे ही इन्हें भी मौसा मौसी कहते हैं। मैंने कहा अच्छा, चलो ठीक है। तो मैं उनके घर पे जाने लगा। उनका एक लड़का था, उससे मैंने बातें करी। पहले मैंने उससे दोस्ती करी, फिर उस लड़के ने मुझसे बोला कुछ दिन के बाद, मेरी बहनों को ना जॉगिंग के लिए ले जाया करो। अगर तुम जॉगिंग ले लेके जाओगे तो अच्छा लगेगा। ये ज़रा तैयारी कर रही हैं पढ़ाई में तैयारी कर रही हैं CRPF की। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। अब मुझे मौका मिला था। अब 4-5 बंदे, यानी उनकी लड़कियाँ, उनकी बहनें, मेरा एक दोस्त और मैं, हम सब मिल के जॉगिंग के लिए जाया करते थे। अब जॉगिंग के लिए जाते थे, पर वो रानी नहीं आती थी, बाकी दूसरी बहनें आती थी। मैंने उनसे बात की। मैंने कहा अच्छा, ये जो तुम्हारे घर में रहती हैं वो तुम्हारी बहन है? कहने लगे हाँ। मैंने कहा अच्छा, बहन है तो उसका नाम रानी है ना? उन्होंने कहा नहीं, रानी तो नहीं है, उसका नाम मानवी है। मैंने कहा मानवी? कहने लगे नहीं, मानवी नाम है। मैंने कहा नहीं, मानवी नहीं, रानी नाम होना चाहिए था। कहने लगे क्यों होना चाहिए था भाई, बहन हमारी, तुम्हें कैसे पता ना? मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। असल में मैं तुम्हें सच्ची सच्ची बात बताता हूँ। हुआ यूँ था कि उसी की जैसी ना एक लड़की थी जिसका नाम रानी था। उसे मैं बहुत प्यार करता था, वो भी मुझे बहुत प्यार करती थी। तो वो हम लोग रोहिणी में रहते थे। तो उसकी बहनों, मानवी की बहनों ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है। कहा कि ये मानवी ही है और ये कभी रोहिणी गई भी नहीं है। और मैंने कहा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। मैंने कहा तुम्हें पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ये रानी नहीं है बल्कि मानवी है, क्यों लगता है तुम्हें ऐसा? कहने लगे फिर भाई बहन है हमारी, हमें क्यों नहीं पता होगा? मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा देखो, मैं तुम्हें ना इसकी खूबी बताता हूँ, ठीक है? अगर तुम इसके अंदर खूबी रही तो तुम मान सकती हो कि ये मानवी नहीं, रानी है। कहने लगी ठीक है बताओ, ये तो इंटरेस्टिंग हो रहा है, तो बताओ। उन्होंने कहा देखो, जब भी ये कभी मेहंदी लगाएंगी ना तो एक हाथ में लगाएंगी, वो भी उल्टे हाथ में, सीधे हाथ में कभी नहीं लगाएगी, कभी नहीं लगाएगी। कहीं आना जाना हो कभी भी उल्टे हाथ में ही लगाएगी, सीधा हाथ में लगाएगी नहीं। तो उसने कहा हाँ ये तो सच है। मैंने उनसे कहा देखो, दूसरी ख्वाहिश देखो, अगर तुम्हारी बहन है तो तुम्हें पता होना चाहिए इनकी ख्वाहिश के बारे में, इनकी बारे में पता होना चाहिए। पर मुझे अगर पता होगा तो मान लेना कि ये रानी है, मानवी नहीं। कहने लगी ठीक है। फिर कहा कि देखो, बिल्कुल ऐसी बॉडी, बिल्कुल सब कुछ यही था, और इसकी ऐसी भी आवाज़ थी, बिल्कुल टू सेम थी। मैं मान ही नहीं सकता है कि मानवी है, मैं तो ये मानूंगा कि रानी है। कहा कि अरे ऐसा भाई, हमें कैसे पता चलेगा? मैंने कहा चलो ठीक है, इसकी ख्वाहिश के बारे में बात से सुनो। मेरे हिसाब से देखो तो बिल्कुल वही है, वो बाल काटने का स्टाइल, वही आंखें, कजरी कजरी सी आंखें जो है, बिल्कुल वही है।
और इसके साथ साथ इसकी ख्वाहिशों और इसकी जो तुम्हें पता होनी चाहिए वो चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ। पहला तो जब मेहंदी लगाएगी तो उल्टे हाथ में लगाएगी, सीधे हाथ में कभी नहीं लगाएगी, ना कभी आएगी ना जाएगी, ठीक है। उल्टे हाथ में लगाएगी, और उल्टे हाथ में लगाएगी तो लगाएगी, लेकिन दूसरी ख़ास बात इसकी ये है कि अपने बारे में कभी नहीं सोचेगी, दूसरे के बारे में सोचेगी। बहनों ने कहा हाँ सही बात है। तीसरी बात अब सुनो, तीसरी बात जब ये काजल लगाएगी ना, तो पहली बात तो ये काजल लगाएगी नहीं, सुरमा लगाएगी, ठीक है। अच्छा, और हाँ चौथी बात ये है कि जब भी कहेंगी कभी ये किसी से मिलेगी ना, हाँ, तो नीचे मुँह करके बात करेगी, ऊँचे उठा के मुँह कर ही नहीं सकती बात, ठीक है। और मैं तुम्हें क्या क्या बताऊँ, और तो और जब भी ये कपड़े पहनेगी ना, तो ये जो सलवार थोड़ी लंबी बनवाएगी, और सलवार लंबी बनवा के बाद थोड़ी सी उड़स लेगी ऊपर को, और वो दिखाई भी तो नहीं देते, लेकिन ये समझती है कि मेरे ना कपड़े थोड़े से बड़े होने चाहिए, मैं बढ़ूंगी तो मेरे काम आ जाएंगे। यानी वो एक जोड़ी कपड़े सालों साल चलाने की कोशिश करती है। इसकी ख्वाहिश, इसकी खुद की पसंद है, ये सब कुछ ऐसा चाहती है। इन बहनों ने सबने कहा, मानवी की बहनों ने कहा कि हाँ ये सब बात सच है। और तो और अगर किसी को दर्द होगा ना, अगर किसी को परेशानी होगी, दर्द होगा, तो ये उसके बारे में सोचेगी, और उसके साथ साथ में ना अपनी खुशियों को भूल जाएगी, दूसरी खुशी के लिए सब कुछ तैयार रहेगी। और चाहे अपने पास कितने पैसे रखे हों तो दूसरे की परेशानी में उठा देगी, चाहे वो उसके पास खुद के काम के पैसे रखे हों, लेकिन वो खुद का काम नहीं करेगी, वो दूसरे काम करेगी। ऐसी लड़की है वो। मानवी की बहनों ने कहा हाँ ये सब कुछ तो सही बात है। कहा कि अगर सही बात है तो ये मानवी क्यों है, रानी क्यों नहीं है। कहा कि नहीं ये सच में रानी है, ना सच में रानी नहीं है, ये मानवी है। कहा कि चलो कोई बात नहीं, जो भी है। अब मैं उसके घर जाने लगा, बातें करने लगा, ये सारी बातें मानवी के पास तक भी पहुंच चुकी थी। मानवी ने कहा अरे होंगी कोई ऐसी ये लड़की जो मुझे से प्यार करते होंगे, जो मेरी जैसी खूबी उसके अंदर होती होगी। तो बस ऐसे ही बात चलती रही। एक टाइम ऐसा भी आया कि हमारा प्यार दोनों का फिर से परवान चढ़ने लगा। मुझे मानवी से फिर से प्यार हो गया, मुझे रानी के रूप में प्यार हुआ, और उसे मेरे रूप में प्यार हो गया। और प्यार हो गया, इतना कुछ ज़्यादा हो गया कि हम कुछ कह नहीं पाए, कभी शादी के लिए नहीं कह पाए। वो इसलिए नहीं कह पाए कि मैं उसे खुश देखना चाहता था। वो थोड़ी अमीर से भी ज़्यादा अमीर थी, और मैं गरीब से भी ज़्यादा गरीब था। और उसकी ख्वाहिश ऐसी थी, जब वो पढ़ाई करती थी, CRF की तैयारी कर रही थी, तो जाहिर है कि उसके ना घर में बहुत पैसा था, तो हर एक बर्थडे सेलिब्रेशन किया जाता था, और हर एक खुशी उसे मिला करती थी। उसे क्या, सबको बर्थडे मनाया जाता था, हर एक त्योहार की तरह मनाया जाता था, हर एक छुट्टी को त्योहार की तरह मनाया जाता था। कुछ ज़्यादा पैसे थे, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिर मैं सोचता था कि यार अगर मैंने इससे बोला और इसकी मुझसे शादी भी हो गई, तो मैं तो कमाता इतना नहीं हूँ जिसकी वजह से मैं इसे खुश रख सकूँ। तो यार इसकी शादी होने दो कहीं, क्योंकि ये मानवी तो ये है नहीं, मानवी है ये, रानी तो ये है नहीं। रानी होती तो मैं शादी कर लेता, पर मैं क्या करूँ, ये मुझे रानी ही लगती है। सारी खूबियाँ भी इसी के अंदर रानी वाली है। पर मैं सोचता ही रह जाता था। एक बार मैं फिर से बिछड़ गया उससे, उसकी फिर से शादी हो गई, और मैं देखता रह गया। मैंने देखा उसकी शादी फिर से हो गई, और मैं देखता रह गया। और मैं उस दिन भी मैंने आंसू बहाए, बिना कुछ सोचे समझे। अकेले में रोने में ना बहुत सुख है, बहुत मज़ा आता है। जब हम परेशान होते हैं ना, तो अकेले में रोना मज़ा आ जाता है। बस भगवान ने मुझे एक बार बिछाड़ा था, तो दूसरी बार दिया, और दूसरी बार बिछाड़ दिया, और मैं उसकी डोली जाते हुए देखता रहा। उसकी कार चली जा रही थी, और मैं उसके पीछे खड़ा हुआ आंसू बहा रहा था। फिर लोगों को लगा कि वो मेरी मौसी की लड़की है, तो इसीलिए बहन मानता होगा, इसीलिए से रोना आ रहा होगा। बस, पर सच्चाई तो ये है कि मैं इसलिए रो रहा था कि वो मेरी जान थी जो मुझसे अलग जा रही थी। पर दिल में खुशी भी थी कि
वो खुश रह सकती है। मेरा प्यार सिर्फ प्यार जो कोई करते हैं ना, तो वो ये सोचते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जो प्यार करते हैं वो अपने साथी को खुश देखना चाहते हैं, चाहे वो उनके साथ हो चाहे किसी और के साथ हो। बस मैं भी यही सोच रहा था कि वो किसी और के साथ रहेगी। अमीर आदमी है, बढ़िया आदमी है, सब पैसा उनके पास है और वो हर एक खुशी को अच्छे से जी पाएगी। इसीलिए मैं चुपचाप देखता रहा, रोता रोता। जब से मैं कभी नहीं मिला उससे, तो इसीलिए मैं आज उससे मिलकर आया हूँ। आज उसका आदमी मर चुका है और उसके कोई बच्चे भी नहीं है। 1 साल के अंदर अंदर उसका आदमी मर चुका था और अभी बच्चे भी नहीं हुए। और वो एक अच्छी लड़की की तरह, एक अच्छी बीवी की तरह अपने घर में रहना चाहती है, अपने ससुराल में रहना चाहती है और मुझसे देखा नहीं जा रहा। मैं चाहता हूँ कि बस मैं उसके घर जाऊँ, मैं उसके घर जाऊँ और उनसे बातें करूँ, उनसे कहूँ कि तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है, मेरे दिल में है। तुम्हें ये सारे गम उठाने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं कहना चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। मैं चाहता हूँ कि वो लड़की यानी मानवी मुझसे शादी कर ले, मुझे दोबारा से रानी मिल जाएगी। बस चाहने से कुछ थोड़ी ना होता है। मैंने मम्मी पापा से बात करी कि मम्मी पापा तुम चाहते थे ना कि मैं शादी करूं, और आज मेरी 35 साल की उम्र भी हो गई है और मैं शादी करने को राजी नहीं हूँ अभी तक। तो इसीलिए मैं आज राजी हो रहा हूँ, शादी के लिए तैयार हो गया हूँ। आज तुम उस लड़की को मैंने बताया मानवी से मुझे शादी करनी है। घर वालों ने कहा वो विधवा है, उससे शादी कैसे करेगा। मैंने कहा नहीं, उससे ही शादी करूँगा वरना नहीं करूँगा। आज मैंने अपने मम्मी पापा को भेज दिया है मानवी से शादी की बात करने के लिए। और मैं आज खुश हूँ कि वो बात शादी के लिए गए हैं। माने अगर मानवी मान गई तो मेरी शादी हो जाएगी, और नहीं मानी तो बस अकेले ही रहूँगा। ओके, ये थी हमारी आज की नई कहानी। मिलते हैं और किसी कहानी में। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।